ऑफ साइट एसईओ कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है। ऑफ साइट एसईओ का कॉन्सेप्ट ये है कि गूगल ये देखता है कि तुम्हारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर कितने एक्सटर्नल सोर्सेज से ट्रैफिक आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब सपोज एक .org वेबसाइट है, वहां से एक .edu वेबसाइट है, एक .com वेबसाइट है, एक .net .pk एनीथिंग, कि भाई तुम्हारी जो www है इस पर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आएगा, आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर बाहर से ट्रैफिक इन जगहों से क्यों आएगा, क्वेश्चन अच्छा है, उसी में ही ऑफ साइट एसईओ छुपी हुई है। हमारा जो एक्सटर्नल ये जो तमाम सोर्सेज हैं उसमें से ट्रैफिक हमें लाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, जिससे हेल्प मिलती है हमारी वेबसाइट को टू गेट टॉप रैंकिंग इन गूगल। मतलब अगर हम इन वेबसाइट्स के ऊपर जो कि पहली चीज हो के रिलेटेड वेबसाइट्स हो और क्रेडिबल वेबसाइट्स हो। रिलेटेड वेबसाइट्स हो, दो चीज दोबारा सुन लें, रिलेटेड वेबसाइट्स हो और क्रेडिबल वेबसाइट्स हो। रिलेटेड वेबसाइट का मतलब यह है कि भाई देखो जो दूसरी वेबसाइट्स हैं ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं इन वेबसाइट से आपको जो है ना वो रेफर किया हो अपने पेज अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब कि आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो उसने वहां पर मेंशन किया हो अपनी वेबसाइट पे। तो होगा क्या कि सपोज इस वेबसाइट ने, और ये अगर .edu वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, और मेरी भी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग एक एजुकेशनल वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट ने लिखा हुआ है कि भाई यूरिका डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पार्टनर या इसी तरह के डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और जब लोग इस edu वेबसाइट पे जा रहे हैं और वहां पे वो देखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको क्लिक करते हैं, उसको क्लिक करके वो जो ट्रैफिक है, वो जो लोग हैं वो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं जिसको मुझे रैंकिंग चाहिए। तो इससे गूगल को क्या पता चलता है, इससे गूगल को ये पता चलता है कि यार इसमें दोनों, ये जो गूगल को पता चलता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट से आ रहा है, मतलब .edu से आ रहा है। edu का मतलब ये कि भाई ये एजुकेशनल वेबसाइट है और .edu का डोमेन हर शख्स को, हर बिजनेस को नहीं मिलता। मतलब आप चाहें कि आप .edu का डोमेन खरीद लें जाके, वो आपको नहीं मिलेगा अनलेस कि आप उसकी स्कूल की रजिस्ट्रेशन या एजुकेशनल कोई प्रूफ दिखाएंगे कि यस यू आर एन एजुकेशन कंपनी। तो ये पर्टिकुलर एजुकेशन कंपनी की क्रेडिबिलिटी है। .org या सॉरी .gov, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है .gov। अब ये जो .gov है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी कहलाती है कि यार ये क्रेडिबल वेबसाइट्स हैं। और रिलेटेड का मतलब ये हो गया कि भाई सपोज मेरी डिजिटल मार्केटिंग की
वेबसाइट है, ट्रेनिंग वेबसाइट है, और उसको रेफर कर रहा हो गाड़ियों के पार्ट्स को सेल करने वाला, या उसको रेफर कर रहा हो, अपनी वेबसाइट पे लिखे कि भाई यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या वो अपने ब्लॉग के अंदर मेरी वेबसाइट के बारे में कोई बात कहे या मेरी कंपनी के बारे में बात कहे, तो वो इतना रिलेटेड नहीं है, इसलिए कि दो अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं। लेकिन अगर नील पटेल जो है वो कहे कि यार यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, उसकी वेबसाइट पे लिखा हो क्या यूरिका डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो ये रिलेटेड हो गया। उसकी क्रेडिबिलिटी एक अलग चीज है, वो है, लेकिन रिलेटेड भी हो गया। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसका जो डोमेन है, वो पर्टिकुलर डोमेन के साथ जो डॉट, जो TLD है, जिसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, TLD, कि भाई आया वो .gov है या .edu है या .com है या .net है या .whatever। तो हम दो चीजों को देखते हैं कि यार हमें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, SEO की स्ट्रेटजी के अंदर ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि जहां जहां पॉसिबली हम अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स ले सकें। लिंक्स का मतलब कि www डॉट, जैसे मुझे अगर लेना हो तो मेरी जो वेबसाइट है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक रेफर किया हो दूसरी वेबसाइट में, तो ऐसी वेबसाइट को, ऐसे लिंक को हम कहते हैं कि बैक लिंक। ऐसे लिंक को हम कहते हैं बैक लिंक। तो जिस पर्टिकुलर, अब अगर इस वेबसाइट के पास या जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास जो कि रैंक करवाना चाह रही है, जितने ज्यादा बैक लिंक्स होंगे, मतलब ये वेबसाइट भी उसको बैक लिंक दिए हुए, ये वेबसाइट भी उसको बैक लिंक दिए हुए, ये वाली वेबसाइट भी बैक लिंक दिया हुआ है, ये भी वेबसाइट ने बैक लिंक दिया हुआ है। अब जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे तो इतना ज्यादा गूगल जो है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि ऑफ साइट एसईओ है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको अच्छा जानेगा। मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि सिर्फ यही वजह नहीं है जिसकी वजह से आपको रैंकिंग मिलेगी। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी कि जिसके पास बहुत ही कम बैकलिंक होंगे या बिल्कुल बैकलिंक नहीं होंगे, लेकिन उसकी दूसरे पार्ट्स ऑफ जो दूसरे पिलर्स हैं एसईओ के वो बेहतर होंगे, तो डेफिनेटली उसकी वेबसाइट जो है ना वो रैंक करेगी उस पर भी। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर पार्ट भी स्ट्रांग है तो इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके गूगल के ऊपर रैंकिंग को लेने का। गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंकिंग को हासिल करने के लिए एक इसका बड़ा रोल होता है ऑफ साइट एसईओ का। तो हम बैक लिंक्स लेते हैं। ऑफ साइट एसईओ मतलब साइट, जो हमारी वेबसाइट है उससे हटकर, ऑफ साइट एसईओ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो अपनी वेबसाइट की, ऑफ साइट, साइट से हटकर। अब साइट से हटकर के मतलब क्या हो गया कि अब मैं या तो इसके लिंक्स बनाऊं जहां पे बन सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे बनाएंगे। दूसरा कि मैं लोगों से रिलेशनशिप्स रखूं और उन रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर उनसे वो लिंक्स जो है वो क्रिएट करवाऊं उनकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल पे अभी आता हूं, एक बात और मुकम्मल कर लूं।
और तीसरी चीज जो है वो ये है कि मैं अपने जिस जगह पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शंस हैं, उन जगहों पर मैं अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करूं, लेकिन अगर तो वो बैकलिंक्स ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट की अथॉरिटी मेरी वेबसाइट से भी बुरी है। मतलब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये एक किस्म की रैंकिंग होती है गूगल के पास। गूगल इसको मेंशन नहीं करता, गूगल नहीं बताता, ये जो मोज टूल या सेमरश टूल हैं ये बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ये है, आपकी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या। और दोनों जो टूल हैं या तीनों टूल या 10 टूल आप यूज कर लें एसईओ के, हर टूल अपनी एक कैलकुलेशन बताता है जो कि वो टूल समझता है, क्योंकि उसके पास वो बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, सालों का डेटाबेस होता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी होती है। तो वो जब आप अपनी वेबसाइट को उस टूल के अंदर लिखते हैं तो वो उस डेटाबेस से आपकी वेबसाइट किस तरह की है, उसका लेवल क्या है, उसके ऊपर कितनी पुरानी है, कितना ट्रैफिक आता है, HTTPS है नहीं है, इस तमाम चीज़ों को करके वो उसके ऊपर एक आपको नंबर देता है कि भाई आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है। तो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो क्लोज होती है, जो कि गूगल भी जिन पर्टिकुलर चीज़ों को बेस करते हुए किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग करता है। तो आपको एटलीस्ट 100% तो नहीं, लेकिन एक क्लू मिलना शुरू हो जाता है। उस क्लूज को मद्देनजर रखकर आप अपने लिए फिर वो मजीद बैकलिंक्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं।